अस्सलाम वालेकुम। टेलर न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर इम्तियाज और मैं हूं तैयबा सत्तार। शामिल करेंगे सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा। केसेस की शरह 7% से बढ़ गई। मजीद 34 अमवात। 2756 अफराद में वायरस की तस्दीक। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त जमा। बेगम शमीम अख्तर की मैयत को पाकिस्तान लाने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने का फैसला। 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की छुट्टियां होंगी। वजीर तालीम, दिसंबर में होने वाले तमाम इम्तहानात को मुलतवी कर दिया गया। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की नशिस्त GB3 का गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजा। तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सुहेल अब्बास ने मार्का सर कर लिया। आज़ाद उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद इकबाल दूसरे नंबर पर रहे। हल्का GB21 के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग। मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार गुलाम मोहम्मद अपने हरीफ उम्मीदवारों से आगे। सिंध हाई कोर्ट में आरजू केस की समाअत। 9 मुस्लिम लड़की आरजू का एक बार फिर वालिदैन के साथ जाने से इनकार। पुलिस को शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। अदालत का आरजू को दारुल अमान मुंतकिल करने का हुक्म। मारूफ शायर और कॉलम निगार जमीलुद्दीन आली की आज 5वीं बरसी मनाई जा रही है। उर्दू अदब में उनकी खिदमात के एतराफ में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और तमगा इम्तियाज दिया गया। कराची के 4 अजला में माइक्रो लॉकडाउन नाफिज करने के बाद हैदराबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन। दुकानें, मेडिकल स्टोर्स और दीगर जरूरी अशिया की दुकानें खोलने की इजाजत। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल कहते हैं कि कोरोना की सूरत हाल पर अदालत ने NCOC के फैसले को मिनट्स का हिस्सा बनाया। अदालती फैसले के बाद हुकूमत ने कोई जलसा नहीं किया। कौमी क्रिकेट टीम मिशन न्यूजीलैंड के लिए रवाना। न्यूजीलैंड में 14 रोजा करंतना करेगी। 3 T20 और 2 टेस्ट मैच खेले जाएंगे। सर्दी की आमद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में गैस की लोड शेडिंग बढ़ गई। जलाने वाली लकड़ी और LPG की कीमतों में इजाफा। और वादी हुंजा में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सवात और कलाम में बर्फबारी। अस्वार में राब्ता सड़कें ब्लॉक। वादी नील, बटखेला और गिरदोनवाह में बारिशें। कराची में कम से कम दर्जा हरारत 16 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरों की तफसील। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में खतरनाक हद तक इजाफा हो गया है। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तान में कोरोना के अदाद शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के टेस्ट किए गए, जिसमें से 2756 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि वायरस से मजीद 34 अफराद इंतकाल कर गए। NCOC के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान किए गए टेस्टों में कोरोना मस्बत आने की शरह 7.4% रही। सरकारी पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान में कोरोना केसेस से हलाकतों की तादाद 7696 हो गई है, जबकि मजमूई केसेस 3,76,929 हो गए हैं। इसके अलावा 24 घंटों में सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद 1057 हो चुकी है। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त जमा करा दी गई। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के सदर और कायदे हिज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त जमा करा दी गई। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त डिप्टी सेक्रेटरी जनरल मुस्लिम लीग नून अताउल्लाह तारड़ ने जमा कराई, जिसमें इस्तदा की गई है कि शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को बेगम शमीम अख्तर की तदफीन में शिरकत के लिए पेरोल पर रिहा किया जाए। अता तारड़ ने कहा है कि बेगम शमीम अख्तर की मैयत को पाकिस्तान लाने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। उन्होंने कहा कि मियां नवाज शरीफ से फोन पर बात करते हुए शहबाज शरीफ आबदीदा हो गए थे। अता तारड़ का कहना था कि बेगम शमीम अख्तर की मैयत को पाकिस्तान लाने में 2 से 3 रोज लग सकते हैं। मैयत की रवानगी की कंफर्मेशन मिलने पर हुकूमत पंजाब को पेरोल पर रिहाई की दरख्वास्त देंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वालिदा बेगम शमीम अख्तर की नमाज जनाजा शरीफ मेडिकल सिटी में अदा की जाएगी। हुकूमत ने मुल्क भर में 26 नवंबर से 10 जनवरी तक तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान किया है। मुल्क में कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा हुआ है और तालीमी इदारों में कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 82% तक जा पहुंची है। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सरबराही में वज़राए तालीम का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क और
बिलखसूस तालीमी इदारों में कोरोना केसेस की सूरत हाल का जायजा लिया गया। शफकत महमूद ने कहा कि 26 नवंबर से स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और ट्यूशन सेंटर्स को बंद करने का फैसला किया गया है। शफकत महमूद का कहना था कि 26 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएंगे और 25 दिसंबर से 10 जनवरी तक मौसम सरमा की तातीलात होंगी, जिसके बाद 11 जनवरी से तालीमी इदारे दोबारा खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि जहां ऑनलाइन निज़ाम है वहां ऑनलाइन तालीम का सिलसिला जारी रहेगा और जहां ऑनलाइन निज़ाम नहीं है वहां असातिज़ा होमवर्क देंगे, जबकि इस हवाले से फैसले सूबाई हुकूमतें करेंगी। शफकत महमूद ने कहा कि दिसंबर में होने वाले तमाम इंतखाबात को 15 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया है। तहरीक इंसाफ ने GB गिलगित 3 का इंतखाबी मार्का सर कर लिया। गिलगित बल्तिस्तान कानून साज असम्बली के हल्का GB-A3 गिलगित 3 में इंतखाबात के गैर हतमी और गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 6,873 वोट लेकर कामयाब हो गए। GB-A3 गिलगित 3 की नशिस्त पर PTI उम्मीदवार जाफर शाह के इंतकाल के बायस इंतखाबात मुलतवी कर दिए गए थे और यहाँ पोलिंग आज हुई है। गिलगित में मौसम सर्द होने के बावजूद खातीन और मर्द वोटर्स ने बड़ी तादाद में अपना हक़ राय दही इस्तेमाल किया। इंतखाबी हल्के में पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। हल्के के तमाम 73 पोलिंग स्टेशंस के गैर सरकारी और गैर हतमी नताइज के मुताबिक PTI उम्मीदवार सैयद सुहेल अब्बास 6,873 वोट लेकर कामयाब करार पाए। नौ मुस्लिम लड़की आरजू फातिमा ने एक बार फिर वालिदैन के साथ जाने से इनकार कर दिया है। आरजू फातिमा की जानिब से दायर दरख्वास्त पर समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई और वकील आरजू फातिमा ने कहा कि मेरी मौक्कला दरख्वास्त दायर करना चाहती हैं कि दारुल अमान इंतज़ामिया ने उन्हें मुलाकात की इजाज़त नहीं दी। प्रोसिक्यूटर ने कहा यह अगवा का केस नहीं, कम उम्री में शादी का केस है। निकाह कराने वाले काजी ने और दीगर नामजद मुलजिमान ने जमानत हासिल कर ली है, जबकि 2 मुलजिमान मफरूर हैं। वकील आरजू फातिमा ने कहा कि केस का फैसला इस्लामी कवानीन के तहत किया जाए, जिस पर अदालत ने कहा कि हमने फैसला कर दिया है, अब चाहें तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दें। अदालत ने आरजू की जानिब से दायर दरख्वास्त निपटाते हुए पुलिस को शफाफ तफ्तीश करके मातहत अदालत में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया और 9 मुस्लिम लड़की को दोबारा दारुल अमान मुंतकिल करने का भी कहा। सिंध हाई कोर्ट ने आरजू की तालीम और दीगर सहूलियात का इंतज़ाम करने का कह दिया है और महकमा दाखिला आरजू की काउंसलिंग का भी इंतज़ाम करेगी। महकमा दाखिला की जानिब से रोज़ाना कोई नुमाइंदा 1 घंटा आरजू से मुलाकात करेगा। मारूफ दानिश्वर जमीलुद्दीन आली की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। मारूफ दानिश्वर जमीलुद्दीन आली की 5वीं बरसी आज मनाई जा रही है। उर्दू अदब के लिए इनकी खिदमात की फहरिस्त तवील है और उन्होंने मशहूर मिली नग़मे भी तहरीर किए। मारूफ अदीब, शायर, दानिश्वर, कालम निगार डॉक्टर जमीलुद्दीन आली 20 जनवरी सन 1925 को दिल्ली के एक इल्मी घराने में पैदा हुए। उन्होंने बेवक्त वक्त शायर, अदीब, कालम निगार के तौर पर अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। इनके दादा गालिब के शागिर्दों में शामिल थे। जमीलुद्दीन आली के वालिद शायर, जबकि वालिदा का ताल्लुक उर्दू के मशहूर शायर मीर दर्द के खानदान से था। वो कई साल तक उर्दू डिक्शनरी बोर्ड के सरबराह रहे और 55 साल तक अंजुमन तरक्की उर्दू से वाबस्ता रहे। जमीलुद्दीन आली ने सन 1965 की जंग में वतन अजीज के लिए कई मिली नगमे लिखे। मारूफ मिली नगमों में ए वतन के सजीले जवानों, इतने बड़े सागर में तूने पाकिस्तान दिया शामिल हैं। टैलेंट न्यूज़ के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरें और अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए टैलेंट न्यूज़।